बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 5 चीज़ों जमात से वाबस्ता रहने, समा अतायत, हिजरत और अल्लाह की राह में जहाद करने का हुक्म देता हूँ। और जिस शख्स ने बालिश्त पर जमात से अलहदगी इख्तियार की तो इसने इस्लाम की रस्सी अपने गर्दन से उतार दी, मगर ये कि वो लौट आए। और जिस शख्स ने जहालियत का नारा बुलंद किया इसका शुमार जहन्नमियों में से होगा, अगरचा वह रोज़े रखे और नमाज पढ़े और वो गुमान करे कि वो मुसलमान है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3694। हज़रत ज़ियाद बिन कसैब अदवी बयान करते हैं, मैं अबू बकरा के साथ इब्ने आमर के मिंबर के पास था जबकि इब्ने आमर खुतबा दे रहा था और इसने बरीक लिबास पहना हुआ था। यह देखकर अबू बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमारे अमीर को देखो, इसने फासिकों जैसा लिबास पहन रखा है। अबू बकरा ने कहा, खामोश हो जाओ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अल्लाह के सुल्तान की ज़मीन में अहानत की तो अल्लाह इसकी अहानत करेगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3695। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 अफराद के अमीर को भी इस हाल में लाया जाएगा कि इसका हाथ गर्दन के साथ बंधा होगा, हत्ता कि इसका अदन इसे आज़ाद करा देगा या इसका जुल्म इसे हलाक करा देगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3697। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरा के लिए वैल, हलाकत, तबाही या जहन्नम की एक वादी है। नाज़मीन के लिए वैल है और इमानत रखने वालों के लिए हलाकत है। रोज़े क़यामत लोग आरज़ू करेंगे कि इनकी पेशानियाँ सुरैया के साथ मुअल्लक़ होती, वो ज़मीन आसमान के दरमियान हरकत करते रहते, लेकिन वो किसी काम के ज़िम्मेदारी सरपरस्ती कबूल ना करते। और इमाम अहमद ने भी इससे रिवायत किया है। इनकी रिवायत में है कि इनके बाल सुरैया के साथ मुअल्लक़ होते और वो ज़मीन आसमान के दरमियान हरकत करते रहते, लेकिन इन्हें किसी काम की ज़िम्मेदारी ना सौंपी जाती। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3698।